हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एम.एस. रावत और मैं एस.आर. क्यूरियस माइंड्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे हम सभी को विदित है कि 1 फरवरी को केंद्रीय सरकार ने संसद पटल में 2025-26 का बजट पेश किया है। और जिस तरह हम कंपनी की क्वार्टरली और एनुअल बैलेंस शीट देखा करते हैं, क्यों ना हम एक नज़र सरकार की बैलेंस शीट पे भी डाल दें। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस साल और पिछले साल जो बजट थे वो कितने लाख करोड़ के थे। सबसे पहले लाख करोड़ की बात करते हैं हम। लाख करोड़ में 10 to the power 12 जिसको हम कहते हैं 1 ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इट इज 10 to the power 12। तो लाख करोड़ को जनरली 1 लाख करोड़ रुपीस को 1 ट्रिलियन रुपीस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2024-25 में जो बजट प्रपोजल था, और ये रिवाइज एस्टिमेट है, प्रपोजल 48.2 लाख करोड़ का था, जो एक्चुअल आया है रिवाइज एस्टिमेट 47.2 लाख करोड़ का बजट था। वो इस समय बढ़ा के 50.65 लाख करोड़ का कर दिया गया है। मीन्स 50.65 ट्रिलियन रुपीस का कर दिया गया है। और ये पैसा कहाँ से आया इसको हम देख लेते हैं। जो रेवेन्यू रिसीव्ड हैं पिछले साल 30.87 लाख करोड़ था और इस समय बढ़कर 34.20 लाख करोड़ हो गया है। जो रेवेन्यू रिसीव्ड हैं इनमें दोनों किस्म की होती है। एक तो टैक्स रेवेन्यूज, जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड अदर टैक्सेस, उनकी रिसीव्ड है 28.37 लाख करोड़ या 28.37 ट्रिलियन रुपीस। और जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं उनकी वैल्यू है 5.83 ट्रिलियन रुपीस। क्योंकि बजट अब यहाँ पे टोटल 34.20 ट्रिलियन आया है और बजट है 50.65 ट्रिलियन रुपीस का, तो बाकी पैसा कहाँ से आएगा। तो इसके लिए जो बोरोइंग सरकार ने प्रपोज की है 15.68 ट्रिलियन रुपीस की, और कुछ ये ऋणों की वसूली और दूसरी रिसीप्ट हैं, तो कुल मिलाकर 16.44 जो कैपिटल रिसीप्ट्स हैं उसको मिलाकर इंक्लूडिंग बोरोइंग्स ऑफ द 15.68 ट्रिलियन रुपीस, तो 16.44 ट्रिलियन रुपीस को बना दिया गया है। और जो हमारा टोटल रिसीप्ट थी, रेवेन्यू रिसीप्ट थी प्लस बोरोइंग का मेजर पार्ट्स लेके 50.65 ट्रिलियन रुपीस का बजट है। तो कोई भी पूछता है कि हमारा बजट कितने लाख करोड़ का है, तो 51 लाख करोड़ कह सकते हैं, 51 ट्रिलियन रुपीस कह सकते हैं। तो सबसे पहले एक डेटा हमारे पास ये आ जाता है। अब हम देखते हैं कि जो ये 51 ट्रिलियन रुपीस आते हैं ये कहाँ से आएंगे और ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि डिटेल डेटा है, 15-20 पेज की शीट्स हैं और इतना बड़ा बैलेंस शीट देखना ठीक नहीं। वहाँ भी हम देखते हैं कंपनी का रेवेन्यू कितना है, एक्सपेंडिचर कितना बड़ा पिछले साल के हिसाब से, और फिर अर्निंग पर शेयर क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो ये 1 रुपया है वो कहाँ से आता है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। कॉरपोरेशन टैक्स, जितनी भी कंपनीज हैं वहाँ से जो हम सरकार को टैक्स मिलता है वो 1 रुपये में 17 पैसा मिलता है। इनकम टैक्स 22 पैसा मिलता है। कस्टम 4 पैसा मिलता है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी 5 पैसा। जीएसटी 18 पैसा। नॉन टैक्स रिसीप्ट ये 9 पैसा। नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीप्ट 1 पैसा। और बाकी जो पूरा किया जाता है, जो हमने 50.65 ट्रिलियन रुपीस करने, उसके लिए 24 पैसा बोरिंग करनी पड़ती है।
तो तब जाकर हमारा बजट पूरा होता है। लेकिन इस बोरोइंग के पीछे हमको ब्याज भुगतान करना पड़ता है। देखते हैं कि ये पैसा हम किस तरह से खर्चा करेंगे। यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट पेमेंट, जो हमने 15,68,000 करोड़ कर्जा लिया था, उसमें से करीब करीब 12 लाख ये जो लाइबिलिटीज़ है, क्योंकि हमने 16 लाख करोड़ लेके 13 लाख करोड़ उसका ब्याज दे दिया, तो हम कर्जा लेने के लिए ब्याज देने के लिए कर्जा ले रहे हैं। मैक्सिमम पोर्शन ब्याज कर्जे से ब्याज में ही जा रहा है। जो इंटरेस्ट पेमेंट 20% कह दिया हमने, जो ये 12.76 ट्रिलियन रुपीज़ है। डिफेंस में 8% जा रहा है। सब्सिडीज जो सरकार की वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, मदद होती है जनता के लिए, वो 6%, इसको 6-7% ही रखते हैं बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी। फाइनेंस कमीशन, अदर ट्रांसफर्स 8%। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज़, जीएसटी में जो स्टेट का शेयर होता है ड्यूटीज़ में होता है, 22% स्टेट गवर्नमेंट्स को चला जाता। पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन 4% सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को, आर्मी, नेवी। अदर एक्सपेंडिचर्स 8%। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है पूरे देश में, तो उस पर भी 8% लगता है। तो 1 रुपया कहाँ से आया, और इसको आप पैसा भी देख सकते हैं, परसेंटेज भी देख सकते हैं 100 रुपीज़ में से। तो 1 रुपया आया, 1 रुपया गया। और इसमें जो हम ये लेते हैं, उधार लेते हैं, बोरोइंग्स करते हैं इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज से, बॉन्ड जारी करके, और मॉनेटरी फंड्स हैं आउटसाइड, उनसे भी पैसा लेके अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, तो उसको करीब 4.4% ऑफ जीडीपी रखा जाता है। कहने वाले वजह से 100 रुपये हम साल भर में कमाते हैं, तो 4 रुपया 40 पैसा, उसको हम ये मानते हैं कि इतना कर्जा बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं होता, वो हम दे भी सकते हैं। तो इसलिए उसको 5% के नीचे रखा जाता है कि 100 रुपये में 5 रुपये हमने अगर कर्जा ले भी लिया तो हम उसकी अदायगी करने में सक्षम हैं। और जो हमारी जीडीपी है, जिसको $5 ट्रिलियन होना है, अभी वो करीब करीब पिछले साल का जो जीडीपी था 324 लाख करोड़ ये होता है। इसमें अगर आप 86-87 रुपीज़ जो डॉलर एंड रुपीज़ का जो रेशियो है उससे डिवाइड करते हैं 40 से 87 से 86 से, तो ये 3.5 प्लस आता है कि अभी 3.5 से लेके $4 ट्रिलियन के पास हमारी इकोनॉमी है। और इसका जो ग्रोथ रखा गया है उसको कहीं पे रिकॉर्ड में 6.3 से 6.8 तक रखा गया है। तो उसका जो ग्रोथ करके 2025 का जो एस्टिमेटेड जीडीपी होगा 357 लाख करोड़ हो जाएगा, और हम आसानी से इसमें $4 ट्रिलियन को पार कर सकते हैं। तो इस तरह के डेटा बजट में ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से इन आंकड़ों को और इन टर्मिनोलॉजीज़ को वो करते हैं। और वही बजट घाटा वही होता है जो हम लोन वगैरह लेते हैं, कि हमारे पास पैसा ना हो के भी हम अपना बजट बना देते हैं, तो उसके लिए हम जो लोन लेते हैं उसको हम बजट घाटा में दिखाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।